हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिमेश। चलिए देखते हैं आज 18 जुलाई मंडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें कितने कमाने के मौके मिले विथ मी ऑन माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों में डिस्कशन किया था, हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट यहाँ से आया यहाँ तक, और हमने ये सोचा था कि मार्केट आने वाले टाइम में एक चैनल बना सकता है। मार्केट ने कोशिश ज़रूर की, बट यहाँ से भी एक रिजेक्शन मिला। फिर मार्केट यहाँ जाने की एक ट्राई की। हमने ये डिस्कशन किया था कि मे बी मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो मार्केट इस पॉइंट तक आके यहाँ से ऐसा कोई चैनल बना सकती है, बट मार्केट ने वैसा कुछ किया ही नहीं। मार्केट ने ब्रेकआउट तो दिया, बट थोड़े से अलग स्टाइल में ब्रेकआउट दिया। वीडियो में आगे चलने से पहले दोस्तों, सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो, अगर आप चार्ट्स के बारे में सीखना चाहते हो, चार्ट्स को समझना चाहते हो, बैंक निफ्टी में, शेयर मार्केट में या फिर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हो, तो आप मेरे वीडियोस देख के चार्ट्स को सीख सकते हो, समझ सकते हो। देखो दोस्तों, चार्ट सब जगह एक ही है, कैंडलस्टिक पैटर्न भी सब जगह एक ही है, इंडिकेटर सब कुछ सब जगह पे सेम होता है, सिर्फ सबके अलग अलग चार्ट्स होते हैं और हमको अकॉर्डिंगली ट्रेड करना पड़ता है। और अगर आप कोई एक्सपर्ट ट्रेडर हो जो ऑलरेडी ट्रेडिंग करता है, बट किसी कारणवश उसके ट्रेडिंग में गैप हो गई है, तो वो मेरे वीडियोस को देख के बैंक निफ्टी के करंट सिनेरियो का पता लगा सकता है। और अगर आप नए हो बिल्कुल भी, तो आप मेरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग की लिंक दी हुई है, आप उस लिंक थ्रू अकाउंट खोल सकते हो और ट्रेडिंग स्टार्ट करके मेरे वीडियोस से सीख के समझ के अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि हमने डिस्कशन किया था, मार्केट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मार्केट ने वही किया। एक चीज़ आपको बताऊंगा, बहुत सिमिलर चीज़ आपको दिखाऊंगा। मार्केट ने यहाँ क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक उप मूव दिया, यहाँ पे एक मूव दी, यहाँ पे एक ये हो सकता था कि मार्केट यहाँ पे आके रिवर्स आ सकती थी, बट मार्केट ने नीचे जाने का फैसला लिया और वहाँ से मार्केट बढ़ी। फ्राइडे के दिन मार्केट ने लास्ट में पॉजिटिवनेस दिखाई और मार्केट बढ़ गई। तो इसका ये कैसे हुआ, इसको समझने के लिए हम सिर्फ ये जो 3 पॉइंट्स है इनको एक लाइन के थ्रू ज्वाइन करेंगे। थोड़ा सा वाइड कर देता हूँ चार्ट ताकि बेटर समझ पाए आप। इसको ज्वाइन करते ही हमें ये समझ में आता है कि ये एक ट्रेंड लाइन थी। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग देते ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने पहले ही एक डिप देके ये टारगेट दे दिए थे। अब इस लाइन को भेदने के लिए 35,000 को भेदने के लिए मार्केट ने एक प्राइस एक्शन का यूज़ किया। यहाँ पे क्लियरली देखिएगा तो पता चलेगा यहाँ पे, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती रही। मार्केट ने लगभग इस पॉइंट तक एक हाई लगाया, 34,400 तक मार्केट बिल्कुल भी नहीं रुकी, वहाँ तक के बहुत ही बेहतरीन टारगेट था। देखो दोस्तों, पहला टारगेट ये होता था क्योंकि मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन दिया यहाँ पे, और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट देते यहाँ तक का हमारा एज़ यूजुअल, जैसे मैं हर वीडियोज़ में आप सबको बताता हूँ, वहाँ तक का एक टारगेट होता है और मार्केट ने दिया भी। यहाँ से चाहता तो मार्केट नीचे आ सकता था और मार्केट नीचे आके इसको एक चैनल या फिर इसको एक प्राइस एक्शन देके ऊपर जा सकता था। मे बी मार्केट
यहाँ से इधर नीचे आता, इस पॉइंट से कहीं एक रिवर्सल देता और फिर यहाँ से कुल मिला के वो एक डब्लू पैटर्न होके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता था, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट सीधा आया, मार्केट ने एक छोटा सा प्राइस एक्शन लिया 35,000 की तरफ और सीधा ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। जनरली हम लोगों ने जितना मार्केट में एक्सपीरियंस लिया है, जितना ट्रेड्स किया है, जितना चार्ट देखा है, उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग मार्केट, हमें लगता है मार्केट यही ज़्यादा प्रिफर करता, बट मार्केट ने ऐसा कुछ मूव दिया। हमें बस देखना है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ रोज़ देता है, हमें बस देखना है। तो आज का जो डे था उसमें एक ही अपॉर्चुनिटी थी और वही बड़ी अपॉर्चुनिटी, मार्केट ने डायरेक्टली अपसाइड मूवमेंट दिया और एक ही ट्रेड ली होती, एक ही बाय किया होता या प्रीमियम सेल किया होता बड़ा कोई, तो आपको एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखता। बट अगर थोड़ा सा हम सिस्टमेटिकली वाइज चले कि भाई हाँ ऐसा चार्ट पैटर्न बन रहा है और ये फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, तो उस हिसाब से हमें हमारा ये एक टारगेट और फिर प्राइस एक्शन दिखाने के बाद हम यहाँ पे ज़रूर ट्रेड लेते। यहाँ पे भी मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया, तकरीबन इस पॉइंट पे 35,100। ये ना यहाँ पे, अरे टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे, समझेंगे मार्केट को। मार्केट ने इस पॉइंट पे बराबर एक हाई दिया, यहाँ से भी एक प्राइस एक्शन लिया, फिर मार्केट बराबर यहीं पे आके रुका। तो मार्केट ने एक प्राइस एक्शन ज़रूर दिया, मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, ठीक है। यहाँ से अब जो मैं बोल रहा था कि मैं आपको एक कुछ सिमिलर चीज़ दिखाऊंगा। मार्केट बहुत बार ऐसी कुछ चीज़ें करती है, बहुत सिमिलर रिएक्शन दिखाऊंगा। छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम मार्केट को देखें तो हमें बहुत ही सिमिलर एक पैटर्न दिखता है। ये देखिए, सेम पैटर्न हमने बड़े टाइम फ्रेम पे डिस्कशन किया, सेम पैटर्न मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम पे बनाया, यहाँ से ब्रेकआउट आया और फिर मार्केट ने इधर तक के टारगेट दिए, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के ऊपर गई, यहाँ पे मार्केट ने एक प्राइस एक्शन और बनाया और फिर ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। दोस्तों सेम है, ये जो ट्रेंड लाइन है वो बड़े टाइम फ्रेम में भी वही बनाया मार्केट ने और छोटे टाइम फ्रेम में भी हमें यही देखने मिला। तो मार्केट चार्ट पैटर्न्स बहुत बार सिमिलर बनाती है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ हम समझने लग जाते हैं, बट छोटे बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, बट ठीक है, समझ जाएंगे एक्सपीरियंस लेने के बाद, या फिर रोज़ मेरे वीडियोस देखते रहो, बहुत हेल्प होएगी आपको, ट्रेडिंग में बहुत हेल्प होगी। तो इस तरीके से मार्केट रहा, एक ही सिंगल ट्रेड थी और मार्केट ने बहुत ही धमाकेदार अपसाइड मूवमेंट दी। अब इस ट्रेड्स को डिस्क्राइब करें थोड़ा सा, अगर हम इस ट्रेड्स को एक सिस्टमैटिक व्यू की तरह देखें तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, ये फर्स्ट टारगेट था, ये प्राइस एक्शन देने के बाद एक मूव होती, ये होता हमारा लगभग समझो सेकंड टारगेट। ये यहाँ से जब प्राइस एक्शन देके ऊपर बढ़ती तो हम इस रेड कैंडल पर रुक जाते थे। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने हमें 3 मौके दिए एक प्रॉपर टेक्निकल वे के थ्रू। अगर हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलते हैं तो मार्केट हमारा स्टॉप लॉस ये यहाँ पे हिट ज़रूर करेगी। यहाँ पे अगर हमारे पास पेशेंस है, हमारे पास कॉन्फिडेंस है, तो हम ये पूरे ट्रेड में को एज एक ही मूव
ले सकते हैं। बट अगर हमें चार्ट्स पता नहीं, हम सिर्फ कैंडल स्टिक्स जानते हैं, तो हमें इस ट्रेड को एज अ 3 अपॉर्चुनिटीज़ लेना पड़ेगा। वरना ऐसा देखा जाए तो आज एक ही अपॉर्चुनिटीज़ में मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट ने बहुत ही सरल से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मार्केट ऊपर की ओर बढ़ी। आज का दिन बहुत अच्छा था। जिन्होंने प्रीमियम बाय किया होगा, आज बायर्स के लिए अच्छा दिन था, क्योंकि मार्केट ने ज़्यादा पॉज लिया नहीं, मार्केट सीधी ऊपर की तरफ बढ़ने लगी, तो उन्होंने आज बहुत बेहतरीन पैसा कमाया। ऐसे मार्केट में जो ऑप्शन बायर्स है उनके प्रीमियम डबल भी हो जाते हैं, ट्रिपल भी हो जाते हैं, और जो सेलर्स है उन्हें भी प्रीमियम डीके मिलता है। बट ये अगर आप सेल करते हो तो आपको ऐसे मार्केट में बड़ा स्ट्राइक प्राइस सेल करना चाहिए, तो आप कुछ कमा पाओगे। अगर आपने छोटा स्ट्राइक प्राइस सेल किया है तो फिर वो यहाँ तक आपको अच्छी मूव दे देगा, बट इसके आगे मार्केट जाएगा ज़रूर, बट वो आपका प्रीमियम अगर छोटा होता जाएगा तो वो डीके होने में उतनी टाइम लेगा फिर। तो वही है दोस्तों, बाइंग में अच्छा पैसा है, सेलिंग में पैसा है बट कम है, थोड़ा रिस्क कम है तो पैसा कम है, रिस्क ज़्यादा है तो पैसा ज़्यादा है। वही बात है दोस्तों। तो आज हमने देखा मार्केट में एक ही धमाकेदार अपॉर्चुनिटी दी अपसाइड की तरफ। अब कल की बात करेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट में भी कल एक रेंज में फंस सकती है, ताकि मार्केट फर्दर एक ब्रेकआउट के लिए रेडी हो जाए। 35,100 से लेके 35,345 इस रेंज के बीच में मार्केट कल रह सकती है, और फिर मार्केट में भी अपसाइड ब्रेकआउट दे सकती है। चलो आज आपको और एक चीज़ बताता हूँ, और एक टर्म्स बताता हूँ जो आपने कभी शायद सीखे होंगे या फिर ट्रेडिंग करते समय सुने होंगे। उसके लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। छोटे टाइम फ्रेम में हम जाते हैं तो हमें ये दिखता है, वो सब चीज़ें जो शायद हमने कभी सीखी है, वो टर्म जिसे हम फ्लैग पैटर्न कहते हैं। तो ये फ्लैग पैटर्न देखो, मार्केट आई, फ्लैग ऊपर, फ्लैग ऊपर, यहाँ पे फ्लैग, यहाँ पे ऊपर, और फर्दर लास्ट में भी एक फ्लैग बनाया मार्केट ने। तो ऐसे अगर देखा जाए तो मार्केट में भी फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आ सकती है, या फिर कंसोलिडेट करके नीचे की ओर आके ऊपर की ओर जैसे वॉलेटाइल हो सकती है। बट लगता तो है कि मार्केट शायद वॉलेटाइल होगी कल, क्योंकि मार्केट के पास छोटा रेंज है, और जो कि मार्केट ने एक अच्छा खासा ट्रेंड दे दिया आज, तो शायद कल थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिखा सकती है। देखते हैं क्या होता है दोस्तों, कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला है। आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, अगर आप मेरी वीडियो से कुछ भी सीख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे वीडियोस को हर रोज़ देखना चाहते हो तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में विथ मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़।